अस्सलाम वालेकुम। रेल फैनिंग के दौरान बाज़ औक़ात बड़े दिलचस्प वाक़यात रूनमा होते हैं जिनसे आपका पाला पड़ता है जो रेल फ़ैन होता है। तो बाज़ बड़े दिलचस्प और बाज़ बड़े डेंजरस होते हैं। तो ये मैंने एक ऐसी ही बड़ी यूनिक सी वीडियोज़ की कंपाइलेशन बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इसके अंदर 9040 उसकी पहली वर्किंग थी 33 एप एक्सप्रेस बिज़नेस एक्सप्रेस के साथ, किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वो थी 33 एप बिज़नेस एक्सप्रेस। तो वो शोमई किस्मत के आगे सिग्नल गड़बड़ कर गया स्टेशन का, तो वो हमारे वाले लेवल क्रॉसिंग पे आगे रुका। तो जैसे 90-40 आके ब्रेक लगा के रुकता है तो उसके ज़बरदस्त किस्म के शॉक ऑब्ज़र्वर का जो है ना व्यू वो देखने वाला है कि ये इंजन एकदम से बिल्कुल नीचे ऐसे बैठता है और फिर एकदम से खड़ा होता है आगे। वो जो रिएक्शन था इंजन का वो देखने वाला है। तो ये बारीक चीज़ें होती हैं रेल फैनिंग में जो अक्सर लोग मिस करते हैं। दूसरी 2-3 वीडियोज़ हैं वो हमारे वाले लेवल क्रॉसिंग पे आके ड्राइवर हज़रात ब्रेक लगा देते थे ताकि आगे सिग्नल ना डाउन होने की वजह से, ताकि जो पब्लिक है वो तंग ना हो फाटक बंद हो जाने की वजह से। तो वो अब सारी आवाम जो है वो हैरत से देख रही है, वो ट्रेनों की है वो फाटक खुला पे फाटक किधर पहुँच गया है। तो इस तरह की वो बातें उधर सुनने वाली थी। अगर बंद हो तो फिर कहते हैं कि बंद क्यों है, गाड़ी तो अभी वो लोदना फिर रही है। तो ये हमारी पब्लिक की अजीब सी रिएक्शन है। उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है 90-51 की, वो नया नया आया था पाकिस्तान और यूसुफ वाला कोल के साथ उसने वर्किंग शुरू की थी। तो वो लोडेड कोल ट्रेन लेके डाउन ग्रेड में खड़ा था और वो फाटक के अंदर आ गया। तो ड्राइवर साहब ने देखा कि आगे जो है ना वो सिग्नल अभी डाउन नहीं है, तो उन्होंने उसको उसी वक्त रिवर्स किया और उसने भरपूर उसकी वो ताकत, क्योंकि वो जेन है इस मामले में 4000 हार्स पावर, तो उसने एकदम वो लोडेड कोल ट्रेन जो नहर वाले पुल से नीचे उतराई की तरफ खड़ी थी उसको एकदम धकेल के वापस पीछे ले गया। तो वो बड़ी देखने वाली है। एक और वीडियो में 90-53 और उसके पीछे AG30 फेल है उसको लेके खड़ा है। और एक सबसे जो ज़बरदस्त आइटम है वो GMU30 NLC का 7177 वो आगे रुका और वो जैसे ही चला तो ड्राइवर साहब ने जैसे वो नॉच किया तो उसकी जो टर्बो साउंड है ना वो सुनने वाली है। वो आप ज़रा उसके ऊपर, ये पहले मुझे बताने का मकसद यही है कि आप उसको ज़रा ध्यान से देखें ताकि आप उसको सही इंजॉय कर सकें कि EMD की जो स्पेशल साउंड है वो जब उसको नॉचअप किया जाता है तो वो टर्बो किस ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ निकालती है। फिर एक और इंसिडेंट है मुल्तान के नादराबाद फाटक पे, वहाँ पे 45 आप एक्सप्रेस पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही है और उसके जो असिस्टेंट ड्राइवर थे उनकी शायद ड्यूटी ऑफ हो रही थी मुल्तान, तो सामने से 12 डाउन आ रही थी तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करके वो 45 आप भी बिल्कुल स्लो होगी और वो 12 डाउन भी बिल्कुल स्लो होगी। तो वो असिस्टेंट ड्राइवर साहब चलते इंजन में से नीचे उतरे और चलती 12 डाउन में पीछे कोच में सवार हो गए। वो एक बड़ा मज़े का वाक़या था। फिर 2 ख़तरनाक सीन हमारे वाले लेवल क्रॉसिंग पे, वो गेटमैन पता नहीं किधर था, तो कराची एक्सप्रेस अपनी भरपूर रफ्तार के साथ खुले फाटक में से गुजर गई और लोग वहाँ बाल बाल बचे। और फिर कुछ 2-3 माह के बाद फिर यही सीन हुआ और उस वक्त जो है वो 33 अब गुजर के गई, तो वो भी खुले फाटक से और लोग अपनी मतलब आपके तहत उस ट्रेन से बचे। तो ये वो डेंजरस इंसिडेंट थे। तो आपको ये यकीनन वीडियो बड़ी खूबसूरत लगेगी। बाकी अब आपको कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। 8225 स्टॉप डेड काशन ऑब्ज़र्व करने के बाद 501 अब कार्गो ट्रेन लेके रवाना हो रहा है और ये यहाँ आगे ट्रैक पे वर्क हो रहा था, इस वजह से यहाँ इसको रोका गया था। 8225 के ऊपर फिट फॉर गुड सर्विस की स्टैम्प भी लगी हुई है और ये 2017 की वीडियो है।
G40 9051 ने किस तरह पुश करके लोडेड फुली लोडेड ट्रेन को वापस चढ़ाई के ऊपर चढ़ा दिया, पीछे जो नहर का ब्रिज है उसके ऊपर, और उसको ज़रा भी पता नहीं चला कि वो जोर लगा रहा है। नहीं नहीं ये 9053 है जो डेड 60-20 के साथ खड़ा है, और फिर जब जैसे सिग्नल मिला तो वो एकदम से यहाँ से रवाना हो गया। ये है 9040 की वीडियो 33 आपके साथ। आप देखेंगे जैसे ही वो रुकता है तो एकदम से कैसे स्प्रिंग की तरह ऊपर उसका अगला हिस्सा फिर हो जाता है 9040 का। इसी तरह अगली वीडियो 9028 की है, वो भी इसी तरह आगे फाटक में ब्रेक लगाता है, और उसके अंदर भी शॉक ऑब्जर्वर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त वो लचक थी।
आधी गर्मी इन्नी मैं सारी गड्डी का ये चतरिया था नहीं बारे ने बारे दिल्ली क्या लग जो बस यही सी और कोई रह गया बड़े जाना है अभी आप ही ये एक रेयर सीन है। नादराबाद फाटक पे 5 अप ग्रीन लाइन वाया मुल्तान वर्क करती जा रही है 8222 के साथ।
और ये है वो ड्राइवर एक्सचेंज की वीडियो जिसमें असिस्टेंट ड्राइवर साहब 45 आप में से उतर के 12 डाउन में सवार होते हैं। और ये 2000 आई थिंक 19 की वीडियो है या 20 की। तो ये नादराबाद फाटक मुल्तान पे।
33 बिजनेस एक्सप्रेस। वार्नर सिग्नल लगे होने के बावजूद ट्रेन जो है वो रोकी जा रही है। तो 33 बिजनेस एक्सप्रेस खड़ी है जिसके पीछे कोई ब्रेक प्रेशर लूज़ हुआ था, और ये अभी इधर ट्रैफिक जो है ये तो इसमें एसी कोचेस काफ़ी लगी हुई हैं और रश भी है, और ये ग्रीन लाइन की इकानमी की और जिसमें भी घुसेड़ दी है। उसी तरह सिंह साय खड़ी है। बड़ी मुश्किल से बिजनेस एक्सप्रेस को रास्ता दिया है। जी तो वीडियो आपने देखी, और ख़ास तौर पे जो आखिर वाली 2 वीडियोज़ हैं वो जो बड़ी डेंजरस हैं, जो खुले गेट से ट्रेन पास हो रही है। पहली ट्रेन जो है वो कराची एक्सप्रेस थी जिसको 8208 लीड कर रहा था, और ये अप्रैल 2022 की वीडियो है। तो ये हुआ असल में ये था कि पहले सुबह तकरीबन 4:30 बजे 41 अब कराकर एक्सप्रेस गुजर के गई थी। तो जो गेटमैन था उसने जब गेट का सिग्नल का लीवर बैक किया तो वो सिग्नल जो इधर आने वाली साइड पे अप साइड पे डाउन हुआ था वो रिवर्स ना हुआ, और वो उसी तरह डाउन रह गया, जबकि उसको पता ना चला और ना ही उसने ये बात नोट की। उस वजह से वो सिग्नल डाउन था। तो कराची एक्सप्रेस का ज़ाहिर बात है वो नॉन स्टॉप थी। तो उसके ड्राइवर साहब ने तो वो दूर से जब ये सुखब्यास ब्रिज जहाँ पर मैं अब खड़ा हूँ ये, तो यहाँ से जब उसको रीड किया सिग्नल को, तो उन्होंने वो ट्रेन को नॉचअप कर दिया कि ये सिग्नल गेट का ओके है। तो वो जब नहर का पुल क्रॉस किया तो फिर सामने से गुजरती ट्रैफिक पे उनको पता चला कि ये तो गेट ही बंद नहीं है जबकि सिग्नल डाउन है। तो उन्होंने फिर वो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि गाड़ी उस वक्त नियर अबाउट 110 दौड़ रही थी। तो फिर वो बेचारे विस्लिंग ही करते हुए आए और मुझे ये पता चला था कि पिछले वाले गेट ने मुझे कॉल की कि सर आप वाले गेट जो है वो तो खुला पड़ा है और सिग्नल उसका डाउन है। तो मेरे पास से तो कराची एक्सप्रेस पास भी हो गई है, ये इस ब्रिज से थोड़ा सा पीछे से मुझे कॉल आई थी। मैं दौड़ लगा के जब वहाँ पहुँचा तो ये मुमकिन नहीं था कि मैं वो गेट बंद कर सकता, क्योंकि वो चारों गेट के पल्ले जो हैं वो अलग-अलग बंद होते थे और वो हुक में फंसे हुए भी थे। तो ये ट्रेन इतना नहीं टाइम देना था। आप देखेंगे कि वीडियो में एक बंदा ट्रैक की तरफ से अफरा तफरी में इधर आ रहा है, वो बेचारा बंद करने गया था, वो खुद गिर गया वहाँ वो ट्रैक पे, वो बाल बचा ट्रेन के नीचे आने से। तो हम लोगों ने तो ट्राई की मगर वो बदकिस्मती से
वो गेट बंद ना हो सका, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको रीज़न उसकी बता दी है। और दूसरी वीडियो वो भी इसी 2022 की है, वो 33 बिज़नेस एक्सप्रेस है जिसको 9016 लीड कर रहा है। और वो भी इसी तरह मसला बना कि वो सिग्नल रिवर्स ना हुआ सही और ट्रेन वो अंदर आ गई। तो उसमें वो कैरी बाल बाल बची थी, वो जो आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी खड़ी, वो बड़ी मुश्किल से उसने जाके ब्रेक लगाए। तो ये जो फिर वो उस गेट मैन को हमने वहाँ से हटवा दिया कि भाई इसको इस तरह के गेट्स के ऊपर ड्यूटी ना दें। तो वो मैनेजमेंट उसको फौरी तौर पे जो है ना, ये चीज़ें उस वक्त मैनेजमेंट को नहीं पता चली थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर कोई उनको ये चीज़ें फॉरवर्ड करता तो तब पता चलता। तो इस तरह ये वाक़यात हो सकते हैं। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोग वो जब है ना, वही अमेरिकन एम ट्रैक वाला कॉल कि सी ट्रैक्स थिंक ट्रेन, कि जब भी आप ट्रैक्स को देखें तो ट्रेन के बारे में ज़रूर सोचेंगे, हो सकता है ट्रेन ही ना आ रही हो। तो ये इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। ये देखें, ये दो इसकी वाज़ेह मिसालें हैं जो मैंने आपको ये वीडियो इसीलिए पेश की है। तो बाकी जो है वो आप वीडियो ज़रूर इंजॉय करेंगे। और एक और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि ये आप लोग फेसबुक के ऊपर मुझसे हर बात की वजाहत मांगते हैं। जब मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है तो भाई आप वो वीडियो क्यों नहीं देखते? आप वो वीडियो देख लिया करें, क्योंकि वीडियो के ऊपर अलग मेहनत होती है, फिर फेसबुक के ऊपर क्वेश्चन आंसर में बहुत टाइम लगता है। अब तकरीबन एक महीना होने वाला है कि मैं कोई वीडियो जो है वो कंपाइल नहीं कर पा रहा, क्योंकि रात को जब मैं आके बैठता हूँ तो आप लोगों के सवाल जवाब इतने आए हुए होते हैं कि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं फिर जो है ना वो यूट्यूब पे काम कर सकूं। तो फेसबुक तो जस्ट एक आप लोगों को बताना होता है कि ये जो पोस्ट लगी है इसके पीछे कहानी असल क्या है, तो वो कहानी यूट्यूब पे मिलेगी। तो आप मेहरबानी करके वो उसके मुतल्लिका वीडियो देख लिया करें। तो इस तरह वो मेरा टाइम भी बचेगा और आप लोगों को वहाँ सारी चीज़ों की तसल्ली से जवाब भी मिल जाएंगे। और क्वेश्चन करना है तो फिर वहाँ जाके किया करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऊपर वीडियो दी हुई होती है तो फिर मैं उसकी वजाहत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। थैंक यू। ये सुखब्यास ब्रिज पे मैं सुबह सुबह आया हूँ। ये सेल्फी सुल्फी वाला खाता है वो मेरी तो समझ से बाहर है, तो बहरहाल उससे मैंने ये आज ये वीडियो बना ली है अब।